नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज है 5 जून। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर ना चलने का दुष्प्रभाव आप सबके सामने है। जी हाँ, हम हैं 2020 के इस वर्ष में और इस साल हमें देखने को मिला कोरोना वायरस और इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि इस समय बवंडर तूफान, नरगिस जैसा तूफान और ऐसी बहुत सारी वैश्विक समस्याएं जो कि प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और हमारे कदम से कदम ना मिलाकर चलने का नतीजा हो सकती हैं। आज से 50 साल पहले अगर कोई कहता कि दूध और पानी का दाम एक होगा तो शायद उसे लोग पागल करार देते। और शायद आज भी अगर हम ये कहें कि आज से 20-50 साल बाद हमें पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाद कर चलना पड़ेगा क्योंकि हमें जीना है, तो ऑक्सीजन, सांस में ऑक्सीजन लेना जरूरी है, तो भी लोग हमें पागल करार ही देंगे। लेकिन इन्हीं सब चीजों को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर होगा कि ये पर्यावरण दिवस कब और कैसे। जी हाँ, ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर लेकर हम आए हुए हैं इस वीडियो में। तो हमारे पूर्वजों ने हमको क्या दिया, थोड़ा सा इस पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने हमें दिया धरती, पशु पक्षियों से रचित ये जंगल, लकड़ी, तालाब, पोखर, बिना बिजली से चलने वाले कुएं, तालाब, जहां से हम समयानुसार, मौसम के अनुसार ठंडा गर्म जल निकाल सकते हैं। और ये तालाब, ये कुएं, ये पोखर हमें एक साथ रहने का, भाईचारे में रहने का संस्कार भी देते हैं। और ये तालाब, पोखर, नदियां, जब बारिश होती है, जब हमारे यहाँ बरसात का सीजन आता है, तो धरती को रिचार्ज करने का भी काम करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जब जल इकट्ठा होता है वो धरती के अंदर जाने कर हमारे वाटर लेवल को मेंटेन करता है, हमारे आसपास के जो है जैव विविधता को मेंटेन करने की में हमारा साथ देता है। और अब आलम यह है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संचय करके जा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने हमें जो दिया, हमने वो आपको बताया, लेकिन हम जिंदगी की भागदौड़ में इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि हमें चेतना के लिए भी वक्त नहीं है कि हम इस सब चीजों को नष्ट कर, हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए इन सब चीजों को नष्ट करते चले जा रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये हमारे लिए कितना घातक साबित हो सकता है, ये हम देख भी रहे हैं और आने वाले समय में देखना पड़ सकता है। स्थितियां इतनी बुरी हो गई इस बार कि पूरे देश, पूरे विश्व में लॉकडाउन जैसी चीजों का पालन करना पड़ रहा है। हम अपने घरों में बैठकर विश्व पर्यावरण दिवस इस बार मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें बताया, बहुत सारे लोगों ने हमें अपडेट दिया। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिल्ली जैसी जगह जो सबसे पोल्यूटेड सिटीज में से एक है, वहां पर भी इस बार हवा की शुद्धता में बदलाव हुआ। लॉकडाउन के चलते जब हमारे वाहन चलने बंद हो गए, जब वहां पर ट्रैफिक और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्री जब बंद हो गई, तो वहां से होने वाला पोल्यूशन खत्म हुआ और हवा में शुद्धता आई। लेकिन लॉकडाउन के खुलते ही जो 2 महीने में हमने रिकवरी करी थी, उसे 2 दिन भी नहीं लगा खराब होने में। इस पर भी आप देख सकते हैं। हर साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस और इसका सिर्फ सीधा सा एक मतलब है कि पर्यावरण दिवस मनाकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक करना है। पर्यावरण का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि हम पेड़ पौधे लगाएं और बस हम अपनी जिम्मेदारियों से अलग हो गए, ऐसा नहीं होता है। पर पर्यावरण का मतलब, जब हम थोड़ा सा पीछे जाए और हमारी पढ़ाई के समय पे, स्टडी टाइमिंग पे जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि जब हमारे पास एक ऐसे भी आता था ना, जब एक आर्टिकल लिखना होता था हमें पर्यावरण पर, तो हमें पता चलता था उसकी पहली लाइन थी परिप्रस आवरण। जो हमारे आसपास का ये वातावरण है, इसका आवरण जो है उसे कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब केवल इतना नहीं है कि हवा की शुद्धता हो। जी हाँ, हवा की शुद्धता के अलावा पानी की शुद्धता, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जिनको नष्ट करने से हमारे जीवन में, पर्यावरण में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और जो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ये कब से शुरू हुआ, ये प्रश्न भी आपके पास होगा। तो स्वीडन में 1972 यानी 1972 में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन रखा गया, जहां पर यह डिसाइड हुआ कि हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे। और फिर पहली बार 1974 में और फिर पहली बार 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये केवल हमारे यहाँ नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है
और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर हम बहुत सारे खुद से वादे संकल्प भी करते हैं। तो आइए क्या वादे और क्या संकल्प कर सकते हैं हम अपने साथ, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज के दिन पे हमें कुछ संकल्प लेने जरूरी हैं। जैसे वर्ष में एक बार हम एक पौधा अवश्य लगाएंगे और उसका संरक्षण भी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पेड़ लगाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं कि पौधे पेड़ तो लगाए जाते हैं पर उनको संरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो संरक्षण देना बहुत जरूरी है। आप कम लगाएं, एक लगाएं, परंतु पेड़ लगाकर, पौधा लगाकर उसको संरक्षित करें, उसे पेड़ बनाएं, उसे वृक्ष बनाएं और जो हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे आसपास तालाब, नदी, पोखर, जल, जो भी जल संरक्षण की स्थितियां हैं, जो भी हमारे आसपास ऐसी चीजें उपलब्ध हैं, उनमें कम से कम प्रदूषण ना करें, ठीक है ना। उनमें कम से कम प्रदूषण तो ना करें और उनमें प्रदूषित जल जो भेजा जा रहा है या किसी भी प्रकार से जो प्रदूषण पहुंच रहा है उसे पूरी तरीके से रोकने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी चीज है जिसे हमें रोकना है, जिसपे सरकार भी पिछले कुछ समय में सतर्क हो गई है, और वो है पॉलीथीन यानी प्लास्टिक का उपयोग। जी हाँ, प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरीके से बंद कर दे। ऐसी प्लास्टिक जो कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान देती है। और एक खास बात मैं यहाँ पर अपने इंडिविजुअली मैं कहना चाहूंगा कि अगर पर्यावरण के प्रति आपको संरक्षण रखना है तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि आप पौधा लगाएं, पेड़ लगाएं और उसी से आप संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। जी नहीं, आप केवल पोल्यूशन को रोक कर, उसमें अपनी भागीदारी को रोक कर भी आप इसके प्रति संरक्षण कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप केवल, हर व्यक्ति, आप हो या मैं, कोई भी व्यक्ति प्रदूषण फैलाने को सहायक ना बने, मतलब हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कुछ भी प्रदूषित हो, चाहे वो जल हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, तो हम इस पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल सीधा सा मतलब होगा। बिजली का अनावश्यक उपयोग ना करें। जहां पर बिजली का उपयोग खत्म हो जाए, ना हो, वहां पर पंखा, बिजली या इत्यादि इस प्रकार से चलने वाले यंत्रों को बंद कर दें और जितना जरूरी हो उतना ही उसका उपयोग करें। इसके अलावा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो है वो है हमारे आसपास चलने वाले वाहन। जी हाँ, अगर आपको बहुत नजदीक का कोई काम है, अगर आप स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा भी जागरूक है, तो आप नजदीक के कार्यों को पैदल यात्रा या फिर साइकिल यात्रा से भी पूरा कर सकते हैं। हर चीज के लिए कार, मोटरसाइकिल या इस प्रकार की प्रदूषण करने वाली चीजों का उपयोग करके साधक ना बने। एक और खास बात है, पशु पक्षियों के लिए दया भाव बनाकर रखें। विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की थीम है बायोडायवर्सिटी। जी हाँ, जिसका अर्थ है जैव विविधता। जैव विविधता शब्द को समझने के लिए आप इसको सिर्फ दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। जैविक विविधताएं, जैविक विविधताएं मतलब हमारे आसपास जो जीव जंतु, वनस्पतियां हैं, उनकी प्रजातियां। जी हाँ, इनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं और जिनका इस प्रकृति में उतना ही योगदान है, या कह सकते हैं उससे भी ज्यादा योगदान है बनाकर, संतुलन बनाकर रखने में। तो इनकी प्रति हमारी संवेदनाएं हों, हमारे इनके, और उसको हम पूरी तरह से निभाएं। ये है इस साल की थीम। क्योंकि प्रकृति में मानव जीवन तभी संभव है जब हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले। तो आइए आज हम संकल्प लें कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को अपने पूर्वजों की भांति ही प्रकृति के साथ चलने की बिसात समझाएंगे।